के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, रमेश द्विवेदी जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। हमारे साथ पहले से भी दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। रमेश जी अभी जुड़े हैं, तो पहले रमेश जी आप ही के पास आते हैं। रमेश जी, हम एक चर्चा का जो मुद्दा है वो ये है कि तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम आरोप भी लग रहे हैं, प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, इतने सालों से शासन में है और सुरक्षा नहीं दे पाई है। समाज को बदलने की जो कोशिशें हो सकती थी, जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाई है। कांग्रेस कहती है बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, वो सिर्फ अपना भला चाहती है। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को छोड़ दिया जाए, आप भी इस बात से तो ग्रसित होंगे कि एक महिला के साथ इस तरह से गैंगरेप होता है, एक लड़की, मासूम सी बच्ची जिसके साथ ये गैंगरेप होता है, और आज वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए, वो क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे इन तमाम चीजों पर रोक लग सके? अगर मैं आपको यहां बीजेपी और कांग्रेस से अलग हटकर देखूं तो क्या कहेंगे आप? देखो, ठोस निर्णय में, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ठोस निर्णय में हमें पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मानसिकता बदलने के लिए हमारी जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति को भूल के हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं जी हम। और जब जिस चीज़ को इतना छुपाया जाता है तो अट्रैक्शन उसकी तरफ आदमी की ज़्यादा बढ़ती है जी। विदेश से हम नकल कर रहे हैं, विदेश फॉरेन कंट्री की, विदेशी लोगों की जी। विदेश के अंदर सेक्स का जो मामला है वो ओपन होता है जी। मैं रमेश बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा। आप कहते हैं कि छुपाया जा रहा है, इसी मामले को लेते हैं जिस मामले में गैंगरेप हुआ। 9 बजे बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं होता, या बहुत ज्यादा लेट नहीं कहा जा सकता। विदेशों में तो 2 बजे भी घूमते, इसलिए मैं उससे मुकाबला भी नहीं करा। 9 बजे वो लड़की घर वापस जा रही है, 9:25 पर, पूरे कपड़े पहने हुए, सूट और सलवार में, जिसे भारतीय संस्कृति की अगर आप बात करते हैं, तब भी उसके साथ रेप होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। 12 लाख या 12,000 अगर रेप एक साल में होते हैं, 12 लाख, तो उस 12 लाख में ऐसे केस मिलेंगे आपको 100, 50, 150 मुश्किल से। आप कहते हैं जो मिनी स्कर्ट वाली है सिर्फ रेप उन्हीं के साथ होती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मिनी स्कर्ट वाली है। अट्रैक्शन जब उसकी तरफ बढ़ता है आदमी का, अट्रैक्शन बढ़ने के बाद करप्शन उसका मेन और मुद्दा है। करप्शन इसलिए नहीं है कि करप्शन महिला के साथ में करप्शन किया जा रहा है या आदमी करप्शन कर रहा है। सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, सिस्टम के अंदर करप्शन है। अगर फादर शराब पिएगा तो बेटे को नहीं कह सकता आप शराब मत पियो। सरकार ही भ्रष्टाचार के आकंठ में, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर कानून बनाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाएंगे तो नीचे जो फॉलो कराने वाले लोग हैं, उसको जिससे फॉलो कराओगे आप, वो उसको इंप्लीमेंट करेगा ही नहीं। वो कहेगा तुम खुद भ्रष्ट हो, और जो भ्रष्ट आदमी होगा वो दूसरे से सख्ती से निपट नहीं सकता है। तो सिस्टम जो इंडिया का बन चुका है सरकारों का, वो करप्शन का सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो इस सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। नहीं, आम आदमी की जिम्मेवारी बनती है, आपकी नहीं। नहीं, हमारी है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने का कारण ये नहीं है कि सारे काम जनप्रतिनिधि, हम भी तो मनुष्य हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि भी मनुष्य है। जनप्रतिनिधि से भी तो एक्सपेक्ट आदमी क्या करता है कि हर गलत काम की सिफारिश कराता है कि मेरे बच्चे की नंबर 69% है, मेरिट 72 की गई है। पॉलिटिकल आदमी पे प्रेशर डालते हैं, क्या तुम्हारा रिश्तेदार नेता होने का क्या फायदा, मेरे बच्चे का दाखिला कराओ। ये कौन प्रेशराइज करता है? आम आदमी। मुझे लगता है रमेश जी के पास काफी सारी इस बात की एप्लीकेशन आई है, क्योंकि दाखिलों का दौर जारी है और इसलिए शायद रमेश जी दुखी भी लग रहे हैं। यहाँ मैं आपके पास आऊंगा किरण जी, जिस तरह से बात की रमेश जी ने, या डॉक्टर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे कि करप्शन बढ़ गया सिर्फ इसलिए गैंगरेप हो रहे हैं, या फिर वो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता को हम जो अपना रहे हैं, अगर उसे हम छुपी हुई चीज है उसको ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ेगा और इस तरह के मामले। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखो, करप्शन जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट मामला है, और ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें मैं समझती हूँ कि समाज की भी बहुत जिम्मेवारी है और सरकार की तो है ही है। और दूसरा, हमारे जो सबसे बड़ी जो कमी महसूस हो रही है इस समय मुझे, हमारे वैल्यूज़ जो हैं, परिवारों में वैल्यूज़ और संस्कारों की जो कमी आ रही है, उसके कारण भी ये घटनाएं घट रही हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? यहाँ रमेश जी ने साफ तौर से सीधा आरोप लगाया। मैं आरोप प्रत्यारोप का ये मंच नहीं मानता। देखिए कि जिस लड़की का आपने अभी वर्णन किया, वो तो 23 साल की थी और टाइम भी 9:25 हुआ था। अभी मैं 3 दिन पहले की घटना पढ़ रहा था, बाहरी दिल्ली के एक इलाके के अंदर प्ले स्कूल के 3 साल की बच्ची के साथ ये हुआ। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो कौन सी सभ्यता की बात कहेंगे? अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक सेट है। देखिए, इसमें 3 बातें हमको करनी पड़ेंगी जो मुझे लगता है। नंबर 1, हमारी पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, जब मैं संवाद करता हूं अपने बच्चों से, तो कहते हैं जब भी पुलिस को हम कोई ऐसी शिकायत करते हैं वो मजाक में ले जाते हैं, बल्कि शिकायत करने वाले की हंसी उड़ाई जाती है। कोई लड़की जाए कि साहब मेरे साथ ऐसा, अरे भाई ये तो चलता है, चलो चले जाओ, तो एक वो संवेदनशीलता की जरूरत है। नंबर दूसरी बात है कि कानून के अंदर पिछली बार जितने रेप के केसेस हमारे चले, उसमें से केवल 26% लोगों को दंड मिला और 74% लोग बरी हो गए। तो वो जो कानून की प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि इसके अंदर डर ही खत्म हो गया है कि वकील करना, ये मतलब इसका कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस। और तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कहनी है कि जब तक कि हम अपने समाज की संरचना को, आज ये क्यों हो जाता है कि एक भरी बस के अंदर एक आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है और 50 लोग गर्दन झुकाकर उसको चुपचाप देखते हैं।
वो सामाजिक निगरानी, वो सामाजिक आक्रोश उस समय क्यों नहीं नजर आता? कैंडल लेकर कनॉट प्लेस के अंदर इंडिया गेट पर जाना वो भी विरोध करने का एक तरीका है, लेकिन जहां पर घटना घट रही है वहां हम गर्दन झुकाकर क्यों बैठे थे? इस सारे परिवेश पर हमें चिंता जवाब देंगे अब डॉक्टर साहब? देखो, मैं रतन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन सरदार भगत सिंह तो पैदा हो जाए, पड़ोस के घर में हो जाए। और दुनिया के अंदर क्रिटिसाइज करना सबसे बड़ा आसान काम है। कैंडल लेके क्रिटिसाइज करने को कोई भी आ सकता है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अपनी जान को झोंक कर किसी दूसरे की रक्षा करना, ये हमारी संस्कृति में रहा है। मैं अब तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम बार बार कह रहे हैं कि समाज को जागना चाहिए। मैं मानता हूं समाज में बदलाव की जरूरत है, लेकिन हम बार बार ये भूल जाते हैं समाज ने जिस काम की जिम्मेदारी, एक मेरी पूरी बात हो जाए, समाज की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है, जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून को चलवाने वाले हैं, अगर वो ही पहल नहीं करेंगे तो अकेला समाज, वही वाली बात जैसे कि रमेश जी कह रहे हैं कि अपने घर में ना हो, पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। सरकार कहती है हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन समाज को जागना चाहिए, समाज को रोकना चाहिए। अरे आपके पास कानून है, आपके पास पुलिस है, आप आखिर पहल क्यों नहीं करते? आज डर क्यों खत्म हुआ है पुलिस का? उस डर को पैदा कराने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कोसना ही पड़ेगा, या सरकार के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, शासन और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। ये उसकी पहली जिम्मेवारी उसी की है। अगर वहां पर कहीं लैप्स है तो उसके लिए वो जिम्मेवार है, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उसको उसको सप्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं समाज की भी आवश्यकता है। पर सरकार की जिम्मेवारी है, पर आज हम देख रहे हैं कि सरकार एक हफ्ते बाद बयान देते हैं। एक हफ्ते बाद बयान देती है। रमेश जी, वो मन से नहीं है, दुख जो है मन से होना चाहिए। मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा, बार बार पीएम और गृह मंत्री साहब कहते हैं मेरी 3 बेटियां, क्या देश की और बेटियां उनकी बेटियां नहीं है? यही बात है कि हर एक ये बात कहने का एक तरीका है, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हुई है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को तो याद आया था जब लोग निकल के सड़कों पे आ गए थे, वरना और कितनी बेटियों की इज्जत देश में लुटती है। ये एक बस का केस अगर ऐसा हो गया, मैं तो ये बात भी कहने से मानने को तैयार नहीं हूँ, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इस बस में इससे पहले भी 1 साल से अनेकों रेप हुए हैं। ये ऐसा जघन्य अपराध हो गया कि जिसके कारण से उस बच्ची के साथ में बदतमीजी कर दी गई है। ठीक है ना जी, बदतमीजी करने के बाद उसकी जान पे पड़ाई है, वरना कुछ लड़कियां हमारे समाज में, महिलाएं इस प्रकार की होती हैं, इज्जत लुटवा के, शर्म इज्जत के मारे घर पे चुप चली जाती हैं। अगर इन्होंने बसों में विदाउट रूट एक बस घूम रही है, पहले दिन नहीं घूमी है, वो एक दूसरे को बुला के ला रहे हैं, वो प्रोफेशनल लोग इस काम को काफ़ी दिन से कर रहे थे। ये कहीं प्रशासन की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था को ठीक ना करने का एक कारण था। ये तो एक पकड़ा गया, उसमें अगर उनको रिमांड पर लिया जाता उनको और दोबारा पूछताछ की जाए तो इस प्रकार के और कई जुर्म कबूलेंगे, ये मेरी गारंटी है इस बात के लिए भी। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, उनका पहला केस है।